हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लर्निंग प्लान के बारे में कि हम लर्निंग प्लान कैसे बना सकते हैं और इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम पूरा लर्निंग प्लान का कैसे बनाएंगे और कैसा फॉर्मेट होना चाहिए इसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा है ये लर्निंग प्लान हमारा है, जिसे हम हिंदी में सीखने की योजना या फिर पाठ्य योजना के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसे हम लेसन प्लान भी बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे शिक्षक या शिक्षिका का नाम, यहाँ पे हम अपना नाम डालेंगे। फिर है क्लास। क्लास के बाद जो भी क्लास का जिस भी कक्षा का आप लोग लिखेंगे यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्लास मतलब जो भी घंटी होगा वो लिखना है। यहाँ पे डेट है। विषय ये हिंदी का है, जिस भी विषय का रहता है यहाँ पे लिखा रहता है। बाकी यहाँ पे इकाई लिखना है, जो प्रकरण होगा आपका। फिर है विषय वस्तु, जो टॉपिक होगा वो चीज़ लिखना है। फिर आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे है विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा, शिक्षण से पहले किया जाने वाला कार्य। ये एक इम्पॉर्टेंट है। ये जो लर्निंग प्लान हमारा ने 3 सीक्वेंस में दिया रहता है। तो फर्स्ट अपना यही है कि सीखने के पहले किए जाने वाले कार्य। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है नए विषय वस्तु पे चर्चा। अगर आप कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम सही का टिक लगाएंगे, वरना ये अगर आप किसी पिछले क्लास का ही फिर से करा रहे हैं, जैसे होता है ना कोई चैप्टर बड़ा हुआ तो उसको फिर से पढ़ाना है, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट आगे दिया है यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठचर्या पाठ्यक्रम में उल्लेखित किन उद्देश्यों बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इस टॉपिक का जो भी मतलब इस चैप्टर का उद्देश्य होगा ना, वहाँ पे हमें बताना होगा कि हाँ बच्चे इस चैप्टर से क्या समझेंगे या इसका क्या उद्देश्य है। फिर आगे चलिए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक आएगा फिर, क्या ये विषय वस्तु पूर्वत कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है, यदि हाँ तो कैसे। तो अगर कोई भी चैप्टर अगर पहले की कक्षा से शामिल होगा तो यहाँ पे आप लिख देंगे हाँ शामिल है, अगर नहीं होगा तो लिख दीजिएगा कि शामिल नहीं है। फिर आगे है, क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है। यदि आपने किया होगा तो हाँ डालिएगा, वरना नहीं पे रॉन्ग। ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे दिया है आपका, यह विषय वस्तु इस कक्षा के किस किस विषयों या किन इकाइयों से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये टॉपिक जो आप लिखेंगे जिस भी चैप्टर का, अगर वो किसी भी इकाई से आगे जुड़ा होगा तो उसके बारे में लिख दीजिएगा, अगर नहीं जुड़ा होगा तो नहीं लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, कक्षा के विद्यार्थियों के पास इन विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है। तो जो भी चैप्टर होगा उससे आप लोग कुछ क्वेश्चंस करके बच्चों से ये चीज़ पता कर सकते हैं कि वो इसके बारे में क्या चीज़ जानते हैं। तो जैसे बहुत कम डाल जानते होंगे तो इस पर सही का टिक लगाइएगा, वरना थोड़ा बहुत जानते होंगे तो इस पे लगाइएगा, और अधिक जानते होंगे तो इस पे लगाइएगा। ठीक है। फिर आगे है यहाँ पर विषय वस्तु या उप विषय वस्तु का विवरण। तो यहाँ पर हम विषय वस्तु से संक्षिप्त परिचय देंगे और उसके महत्व को बताएंगे। ठीक है। फिर आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर है सीखने की विधि या विधियाँ। बहुत सी विधियाँ होती हैं, जैसे सामूहिक चर्चा हो गया, एकल गतिविधि हो गया, प्रदर्शन विधि हो गया, पठन लेखन, ये सब होता है। तो आप जिस भी विधि का यूज करेंगे उसको यहाँ पर लिखना है। फिर आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है, जो भी आपने ऊपर विधियों को चुना है तो वहाँ पे बताना है कि विधियों को आपने क्यों चुना। जैसे सामूहिक चर्चा आप जैसे विषय वस्तु को समझाने के लिए चूज करते हैं, तो क्यों चुना आपने उसी को यहाँ पर ये चीज़ बताना है। फिर यहाँ आगे है सीखने की विधियों का शिक्षा शास्त्र का संक्षिप्त विवरण। मतलब आपका जो 40 मिनट का होगा वहाँ पे आपको ने जो भी पाठ योजना बनाया होगा यहाँ पे उसको बताना है। ठीक है। तो जैसे आपका ये क्लास 40 मिनट का होता है, तो आप उसमें 40 मिनट में क्या क्या चीज़ कैसे बताएंगे, बच्चों को कैसे समझाएंगे, टोटल यहाँ पे यही चीज़ लिखना रहता है। चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर है ये देखिए, जो थर्ड पार्ट में मैंने बताया था ना कि
मतलब लर्निंग प्लान 3 पार्ट में होता है। तो ये देखिए सबसे लास्ट वाला है, शिक्षण के बाद किए जाने वाला कार्य। जैसे आपने पूरा पढ़ा दिया चैप्टर, उसके बाद आपको क्या करना होता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक है, क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझ लिया है जिसके लिए विषय वस्तु थी, और इसका आपने मूल्यांकन किया या नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बच्चों ने चैप्टर को समझा है या नहीं समझा है, और आपने उनका मूल्यांकन किया है या नहीं, ये चीज़ बताना है। फिर आगे नेक्स्ट है, क्या ये विषय वस्तु को कक्षा में फिर से चर्चा करने की आवश्यकता है, अगर हाँ तो क्यों, और मतलब नहीं करना है तो फिर क्यों नहीं करना है। यहाँ पे रीज़न भी बताना है कि बच्चों ने ये चैप्टर को समझ लिया है कि नहीं समझा है, और अगर नहीं समझा तो इसे दोबारा क्यों बताना है, कहाँ पे क्या चीज़ कमी हुई है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे आपका पॉइंट है, विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए सवाल। तो ऐसा होता है ना कि आपने चैप्टर पढ़ाया तो बच्चों ने क्या क्वेश्चंस किए, उसको यहाँ पे बताना होगा कि बच्चों ने कौन कौन से सवाल किए। आगे है फिर, मैंने उन सवालों को कैसे समझाया, क्या विद्यार्थियों ने स्वयं उन सवालों को हल करने की कोशिश की या नहीं, मतलब उनको मौका दिया गया या नहीं। तो आपने मतलब बच्चों ने आपसे जो भी सवाल पूछेंगे उसको यहाँ पे बताना होगा कि आपने कैसे समझाया, और बच्चों को आपने मौका दिया है कि नहीं दिया है कि वो स्वयं से सवालों को हल कर पाए, नहीं, ये चीज़ यहाँ पे बताना है। फिर आगे यहाँ पे नेक्स्ट है, इस विषय वस्तु के सीखने सिखाने में किन किन संसाधनों, मतलब जिसे हम इंग्लिश में टी एल एम बोलते हैं ना, वो चीज़, ठीक है, वो यहाँ पे बताना है कि आपने किन किन टीएलएमओ का यूज किया है। जैसे श्याम बर्ड हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया, पुस्तक हो गया, किसी चीज़ का चार्ट पेपर के द्वारा हम लोग कुछ बच्चों को समझाने के लिए डायग्राम वगैरह यूज कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे बताना है। फिर आगे नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पे ही आएगा, जो इसमें बताना है आपको, इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाना होगा तो सीखने सिखाने की योजना में आप क्या बदलाव करेंगे। जैसे आपने जो जो विधियों को चूज़ किया है, अगर उसमें बच्चे नहीं समझ पाए हैं और आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ाना होगा तो आप यहाँ पे क्या क्या बदलाव करेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बताना है। अगर आप कोई बदलाव नहीं करेंगे तो लिख दीजिएगा, मैं इसमें कोई भी बदलाव नहीं करूँगी, वरना आपको जो चेंज करना होगा उसको लिखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ये लास्ट पेज है, आप लोगों को पता होना चाहिए लर्निंग प्लान 4 मतलब पेजेस में ऐसे 2 बनने होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये लास्ट वाला है। तो यहाँ पे बताना है कि अगर आपको वैसा कोई प्रश्न होता है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं संस्थान में, तो उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, वरना आप सिंपल सा नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। आगे फिर ऐसे ही दे रखा है, ये समीक्षात्मक बिंदु वगैरह है, तो अगर आप चाहें तो इसमें कर सकते हैं, वरना ये ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों देखिए, लर्निंग प्लान का फॉर्मेट कुछ ऐसा है। मैक्सिमम कॉलेजेस में हम लोग को ऐसा ही लर्निंग प्लान मिलता है। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा फॉर्मेट ना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूँगी। टेलीग्राम चैनल है मेरा स्टडी विद सलोनी, सर्च करके आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, और वरना डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक लगा दूँगी, आप लोग वहाँ से चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लर्निंग प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में बता दूँगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।